एवरीवन, स्वागत है आप सभी बच्चों का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है बेटा सर्कल। और जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा इसके हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारे ही समझ लिए थे। तो आज बारी है बेटा 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देख के जाना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अब सारी चीजें तो आपको पता ही होंगी, दो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको मैंने अच्छी तरीके से समझाया था, उसका प्रूफ भी करवाया था और भी बहुत सारी चीजें बताई थी, एक्स्ट्रा चीजें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भाई पहला क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर फाइंड एपी। ये हमें इसकी एपी बतानी है, ठीक है भाई, एपी बतानी है। तो आ जाओ देखते हैं क्या क्या हमें गिवन है। सबसे पहले यार आपको एबी दे रखा है, क्या दे रखा है, एबी दे रखा है जो कि आपका 8 सेंटीमीटर है, एंड ओ से लेके बी दे रखा है जो कि आपका 6 सेंटीमीटर है। अगर आप देखो ध्यान से तो ये सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक, ठीक है, तो ये क्या है, आपकी रेडियस है, ठीक है। इसको हम रेडियस भी कह सकते हैं, यस मैम कह सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, बेसिकली एपी चाहिए। एपी भाई कैसे बन रहा है, एपी देखो भाई ध्यान से, एपी आपका बन रहा है कि अगर ओ ए में क्या ऐड कर दे, ओपी ऐड कर दे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एपी आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये ओपी क्या है, ओपी भाई क्या है, सोचो सोचो क्या है ओपी, समझ आ गया, रेडियस है भाई, ये सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस तक ये भी आपकी क्या है, रेडियस है। मतलब अगर ये 6 है तो ऑब्वियस सी बात है ये भी बेटा क्या हो जाएगी, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे हमें समझ आ गई है। हमें सिर्फ यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ फाइंड करना है एओ। क्या फाइंड करना है भाई, एओ फाइंड करना है। अब यार बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आप इजीली फाइंड कर सकते हो। सेंटर से टेंजेंट पे लाइन, सॉरी रेडियस अगर टेंजेंट के ऊपर गिरती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का बनाती है कि नहीं बनाती, यस मैम। अब देखो अब तो बहुत इजी हो गया ये, है ना, इजी हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं, ये आपके पास ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास 90 डिग्री के सामने वाली दिस इज योर हाइपोटेनियस, ठीक है, ये हाइपोटेनियस हो जाएगी, ये आपकी परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और एओ निकाल लो। बहुत ही सिंपल सा सरल सा क्वेश्चन था। और भाई करते हैं, अगर हम बात करें एओ का स्क्वायर, ठीक है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। एओ का स्क्वायर इज इक्वल टू में ए बी का होल स्क्वायर प्लस में मैम प्लस में ओ बी का होल स्क्वायर, ठीक है। एओ बेटा आपको नहीं पता है तो ऐसे ही रहने दो, एओ बोल लो, ओ ए बोल लो, बात एक है, ठीक है। चलो मैं एओ बोलते हैं, एओ बोल लेते हैं जब वहां पे एओ लिखा है तो, ठीक है। एओ का होल स्क्वायर है, ए भी बेटा आपके पास कितना है मैम, 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे। ओ भी आपके पास मैम कितना है, 6 है, तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, स्क्वायर इधर आके बेटा कितना हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो एओ बेटा आपके पास कितना आ गया, सोचो यार, ये आ गया मैम 100 रूट, अंडर रूट में 100 बेटा किसका होता है, किसका स्क्वायर होता है मैम, 10 का होता है। तो ये एओ जो आ गया आपका कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या आप निकाल सकते हो, यस मैम निकाल सकते हैं। अब तो बहुत इजी है, यहाँ पे रख दो 10 + 6, तो आपके पास ये आ गया 16 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ आपके पास कितनी आ गई है, 16 सेंटीमीटर आ चुकी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। बस यहाँ पे आपको देखना था कि आपको क्या क्या चाहिए और किस तरह से चाहिए। यहाँ पे रेडियस थी तो हमने यहाँ पे भी रेडियस ले ली, इसको फाइंड करा, दोनों को ऐड कर दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलो तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P एंड क्यू आर इज अ डायमीटर। देखो भाई क्या बोल रहा है, आपके पास क्या है, पी क्यू एक टेंजेंट है, ठीक है, पी क्यू एक टेंजेंट है जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से जा रही है, जो कि आपका पी है, एंड क्यू ओ आर दिस इज योर डायमीटर, मतलब ओ इज योर सेंटर, है ना, समझ आ गई बात, ठीक है। इफ एंगल पी ओ आर इज 120 डिग्री, क्या बोल रखा है, ये वाला जो एंगल है आपका 120 डिग्री है, एंड एस इज द पॉइंट ऑन द सर्कल, और एस जो है वो आपका सर्कल पे पॉइंट दे रखा है, मतलब सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट दे रखा है। फाइंड एंगल 1 एंड एंगल 2, आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फाइंड करना है। सोचो यार कैसे फाइंड कर सकते हो। देखो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको थ्योरम में बताई थी जब हमने क्या पढ़ा था, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। ये वैसे 9th की भी थ्योरम है कि अगर मान लो आपके पास देयर इज अ सपोज सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर है, सेंटर पे क्या बन रहा है बेटा, आपका एंगल बन रहा है, ठीक है, सेंटर पे एंगल बन रहा है, ठीक है, और इसी से आपका एक सर्कमफ्रेंस पे भी एंगल बन रहा है। तो ये वाला जो एंगल होता है, मान लो ये ए ओ बी है और ये क्या है, सी है, तो आप कह देंगे कि ए ओ बी जो है वो इज इक्वल टू में 2 टाइम्स होता है किसके, ए सी बी के, है ना। ये आपने 9th में पढ़ा होगा और जो मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो बताई थी उसमें पढ़ा होगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी आपको लगा देना। कैसे लगा दोगे, देखो ध्यान से कैसे लगाओगे, पहले उसमें इसको हटा देती हूँ, है ना, इसका ये बस मैंने थ्योरम समझाने के लिए बताइए, एक सेकेंड। आओ भाई,
देखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला, देखो ये सेंटर पे एंगल बन रहा है और इसी से बेटा आपका किस पे एंगल बन रहा है, सर्कमफ्रेंस पे, है ना। तो हम कह सकते हैं कि मान लो यहाँ पे टी पॉइंट है, क्या पॉइंट है, टी पॉइंट। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आर ओ टी इज इक्वल टू में 2 टाइम्स ऑफ जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बन रहा है, कौन सा बन रहा है, आर एस टी। कौन सा बन रहा है, आर एस टी, ठीक है, समझ आ गई। यहाँ पे 120 डिग्री है, यहाँ पे 120 डिग्री इक्वल में आर एस टी, जिसको हमने एंगल 2 भी बोल रखा है, तो मैं एंगल 2 लिख देती हूँ। 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल 2 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी मैम, 60 आपके पास एंगल 2 की वैल्यू आ चुकी है। आ गई कि नहीं आ गई, सिंपल था यार, ठीक है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना था। अब एंगल 1 की बारी है, किसकी बारी है भाई, एंगल 1 की बारी। आओ देखो, यहाँ पे हमने क्या पॉइंट लिया था, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान सुनना, ये सेंटर है, सेंटर से टेंजेंट के ऊपर जाने वाली लाइन, सेंटर से टेंजेंट मतलब यहाँ पे सेंटर से सर्कमफ्रेंस, ये क्या आपका रेडियस है, रेडियस अगर टेंजेंट के ऊपर गिरता है तो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री, है ना, वैसी बात है 90 डिग्री बनाता है, ठीक है मैम, ये तो बात समझ आ गई। तो आपके पास एक ट्राइंगल है जिसका नाम है पीओक्यू। इन ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं, पीओक्यू की बात कर रहे हैं। अगर मान लो ये एंगल आपको मिल चुका है, अगर ये मिल जाता है तो ऑब्वियसली बात है एंगल 1 तो इजीली मिल जाएगा ना, हाँ मिल जाएगा। अब ये कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, 9 की कॉन्सेप्ट जरा से भी याद है ना तो समझ आ जाएगा। कैसे, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180, 180 में से 120 माइनस कर दो, ऑब्वियसली बात है वाला एंगल आपको मिल जाएगा। चलो चलो देखते हैं कैसे मिलेगा, प्रॉपर तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास एक स्ट्रेट लाइन थी, ठीक है, ये कौन सा एंगल है, आर ओ टी, प्लस में क्यू ओ टी, ठीक है, या क्यू ओ पी भी बोल सकते, कुछ भी बोलो सॉरी, ठीक है, इक्वल में 180 आया। अब कैसे आया ये भी आपको लिखना है, कैसे आता है भाई, लीनियर पेयर से आता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये आपको आर ओ टी कितना दे रखा है, 120 डिग्री दे रखा है, यस मैम 120, प्लस में क्यू ओ पी है, इक्वल में कितना आया 180 डिग्री, प्लस का 120 है उधर जाके माइनस हो जाएगा मैम, ठीक है। तो 180 में से 120 जाएगा तो आपके पास कितना बचेगा, 60। तो क्यू ओ पी आपके पास कितना आ गया, 60 डिग्री आ चुका है, ठीक है, 60 डिग्री आ चुका है। मतलब ये वाला जो एंगल है ये 60 डिग्री आ गया, ये 90 है, ये 60 है, तो एंगल 1 कितना होगा, तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहाँ पे 2 एंगल है, तीसरा एंगल तो इजीली निकाल लोगे। आ जाओ ये भी कर लेते हैं भाई, यहाँ पर कर ले क्या, यस मैम कर लेते हैं, आ जाओ देखते हैं, इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम करते हैं इन ट्राइंगल, किसकी बात कर रहे हैं, वैसे पीओक्यू की बात ही कर रहे थे हम, इन ट्राइंगल पीओक्यू, ठीक है, तीनों एंगल का सम कितना है 180। कौन कौन से भाई, एक था पी क्यू ओ प्लस में क्यू ओ पी प्लस में एंगल 1 इज इक्वल टू बेटा कितना है 180 डिग्री, ठीक है। चलो भाई पी क्यू कितना है 90 है, क्यू ओ पी बेटा आपके पास 60 है, एंगल 1 आपको मालूम नहीं है, ये आपको फाइंड करना है, इक्वल है 180 है। ये कितना आ गया 150, प्लस का 150 उधर आके माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 150 जाएगा, 180 में से 150 जाएगा तो आपके पास बचेगा 30 डिग्री। क्या इतना ही बचेगा, समझ आ गई बात। तो ये था आपका 1 एंगल और ये रहा आपका 2 एंगल। क्लियर है, अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बस कॉन्सेप्ट लगाने आने चाहिए आपको, और सारे कॉन्सेप्ट अगर पता होंगे तो यार आराम से आप कॉन्सेप्ट लगा ही दोगे क्वेश्चन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन फिगर द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी ऑफ एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ना यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे दे रखा है ट्राइंगल एबीसी, इसका एरिया ऑलरेडी दे रखा है, इसका एरिया ऑलरेडी आपको दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करें यार, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी की अगर हम बात करते हैं तो वो आपको दे रखा है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है मैम, इतनी बात तो क्लियर है। और क्या क्या दे रखा है वो तो बताओ, द एंड द लेंथ ऑफ दी सेगमेंट एपी एंड बीपी डिवाइड इनटू, ठीक है, ये आपको दे रखा है। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे देखो एक और चीज दे रखी है कि 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर दे रखा है, मतलब एपी जो आपके पास 6 सेंटीमीटर है और पीबी आपके पास 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, एसी, दिस इज योर एसी, एंड क्या फाइंड करना है, बीसी फाइंड करना है। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, लेकिन एनसीईआरटी में थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें डिफरेंट क्या है कि वहाँ पे आपको एरिया नहीं दे रखा, वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दे, मतलब सिर्फ यहाँ पे आपको 6 और 8 दे रखा होता है और रेडियस दे रखी होती है, वहाँ पर आपको एरिया भी नहीं देता है। तो एरिया नहीं देते तो आपके पास 2 आपको फॉर्मूले लगाने पड़ते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के, एक हेरोन्स फॉर्मूला और हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगेगा और एक ही फॉर्मूले से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है। ये कम नंबर में आएगा, वो ज्यादा नंबर में आएगा, क्योंकि इसका सॉल्यूशन बड़ा है, इसका सॉल्यूशन कम है ना। चलो देखते हैं,
अब अगर हम बात करें जैसे कि हम एरिया की बात करते हैं, है ना, एरिया की बात करते हैं, यहाँ पर सर्कल ऑलरेडी डिवाइडेड कर रखा है इन्होंने 3 पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट में, यहाँ पे हम इसको मैं अच्छी तरीके से और विजिबल कर देती हूँ, ठीक है। सबसे पहला ट्राइंगल है AOB, ठीक है, फिर ट्राइंगल होगा आपका AOC, फिर आपका ट्राइंगल होगा BOC, ठीक है। तो हमने क्या करा, ABC ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला जो ट्राइंगल है AOB है, दूसरा है AOC और तीसरा है BOC, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जो आएगा वो किसके इक्वल होगा, सबसे पहले आप सभी लोगों को मालूम है किसके, हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट फॉर्मूला लगता है। तो पहले हम डिवाइडेड वाला लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, AOB है, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा क्या है आपके पास, AOC है, प्लस में मैम एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, BOC, है ना। इतनी बात समझ आई क्या, इतनी बात समझ आ गई। अब लगाते हैं फॉर्मूला। इसका तो एरिया ऑलरेडी पता है मैम कितना है, 84 है, ठीक है। यहाँ पे लगेगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, यहाँ पे लगेगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, यहाँ पे लगेगा मैम हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट, ठीक है मैम। इतनी बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ना मुझे थोड़ी सी और चीज़ें करनी है, वो मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। एक बात बताओ, ये आपके पास 6 है, तो ऑब्वियसली बात है ये भी कितना होगा मैम, 6 होगा। एक्सटर्नल पॉइंट से जब 2 टेंजेंट पास होती है वो दोनों की दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर 8 है मान लो, तो यहाँ पे भी कितना होने वाला है मैम, 8 होने वाला है। लेकिन आपके पास ना CR गिवन है ना CQ गिवन है, तो हम एक काम करते हैं छोटा सा कि CR को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हो, तो ऑब्वियसली बात है CQ भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिख दो पर कि हमने CR को क्या माना है, x सेंटीमीटर मान लिया है, ठीक है, 1 सेंटीमीटर मान लिया, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करो, आओ देखो, ये तो 84 है, यस मैम 84 है, इक्वल में हाफ। अब ट्राइंगल AOB की बात करें सबसे पहले, AOB इसका बेस क्या है बेटा, ये पूरा है, ठीक है। 6 + 8 6 × 12 13 14, ठीक है। और हाइट की अगर बात करें, देखो ध्यान से, सेंटर है, रेडियस टेंजेंट के ऊपर गिरी है, तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90। मतलब ऑब्वियस ही बात है जो हाइट होने वाली है वो कितनी होने वाली है, इसकी रेडियस मतलब 4 सेंटीमीटर होने वाली है, तो यहाँ पे हाइट आ गई 4। अब ट्राइंगल AOC की बात करते हैं। AOC है आपके पास, ठीक है। बेस क्या है बेटा, 6 + में x, 6 + में x, ठीक है, 6 + में x है। हाइट बताओ यार, हाइट बताओ, हाइट फिर से वही रेडियस टेंजेंट के ऊपर गिरी 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, हाइट कितनी हो गई, 4 हो गई। सेम यहाँ पे प्रोसेस ये होने वाला है। BOC की अगर बात करें तो 8 + में x आ जाएगा, ठीक है। हाइट की बात करें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए यार यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, इसको मैं थोड़ा सा इजी कर देती हूँ कैलकुलेशन को। यहाँ से हाफ और इंटू में 4 कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, यस मैम आ रहा है। हाफ इंटू में 4 कॉमन आ रहा है, और बचा क्या है यहाँ पे बचा 14, प्लस में 6 + x, प्लस में 8 + x, है ना, यही बचा, यस मैम। यहाँ से गया, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके कितना हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा, ये आएगा 20, ये आ जाएगा 28, 28 प्लस में 2x, ठीक है। सिंपली इसको सॉल्व करते चले जाओ, यहाँ से कटेगा, कितना आएगा 42, ठीक है। यहाँ पे आ गया 42, यहाँ से देखो 2 कॉमन आ रहा है, यस मैम कॉमन आ रहा है, 14 प्लस में x आ गया, ठीक है। फिर काटो, 2 से ये जाएगा तो कितना आ गया 21, इक्वल में 14 + x, प्लस का 14 है मैम, इधर आके माइनस का हो जाएगा, और इक्वल में क्या बच गया, x बच गया, ठीक है। अब माइनस करो, x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई आपके पास, 7 आ चुके। अब यार मैम ये x क्यों निकाला है, देखो ध्यान से, हमें क्या चाहिए था, हमें क्या क्या चाहिए था, AC + में BC चाहिए, AC और BC चाहिए था, है ना, AC और BC चाहिए। तो देखो ध्यान से, AC कैसा आएगा, AC कैसा आएगा, AC में क्या क्या है, 6 + में x, है ना, 6 + में x है, यस मैम। तो 6 + में x कितना है, ये आ गया आपके पास कितना, 6 × 12 और 1 13। AC आपके पास आ गया 13 सेंटीमीटर। अब आपको चाहिए था BC, क्या चाहिए था मैम, BC चाहिए था। BC कैसे है, 8 + में x, 8 + में x, ठीक है, 8 + में x। तो यहाँ पे आपके पास BC कितना आ गया, 15 आ चुका है। कितना आ चुका है बेटा, 15 सेंटीमीटर आ चुका है। इसलिए बेटा हमने क्या निकाला था, x निकाला था। क्या निकाला था, इसलिए हमने x निकाला था, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, क्लियर हो गई बात। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन आने के। चलो तो फिर आगे बढ़ जाते हैं, अगर क्लियर हो गया हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बहुत ध्यान से, एनसीईआरटी में भी है मुझे मालूम है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है, ठीक है। चलो फिगर बनाते हैं। सबसे पहले क्या बोल रखा है, एक पैरेललोग्राम है, वो क्या बना रहा है, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल इज अ रोम्बस। हमें बताना है कि वो क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। तो फिगर कैसे बनेंगे, सबसे पहले आपकी वो देखते हैं। देखो भाई, आपके पास क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, पैरेललोग्राम है आपके पास, इस तरह से आपको दे रखा है, ठीक है। आपको ये प्रूफ करना है, मान लें यहाँ पे A है, B है, C है, D है, ठीक है, और यहाँ पे E है, F है, G है, और क्या है बेटा आपके पास H है,
ठीक है, हमें ये बोल रखा है कि पैरेललोग्राम है, कि क्या है बेटा पैरेललोग्राम है, और हमें ये प्रूफ करना है रोम्बस है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मैं हमें गिवन की बात करें, हम किसकी बात करें, गिवन की। पैरेललोग्राम तो है ही, उसके अलावा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अपोजिट साइड्स बेटा क्या होता है, इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो हम कह सकते हैं ए बी इज इक्वल टू में डी सी, यस मैम कह सकते हैं। और हम कह सकते हैं मैम ए डी इज इक्वल टू में क्या है, बी सी है, यस मैम हम ये भी कह सकते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है वो उसकी बात करते हैं। प्रूफ हमें ये करना है कि रोम्बस है। रोम्बस भाई कैसे प्रूफ करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट साइड्स, मतलब सारी साइड्स जो होती हैं वो क्या होती है, इक्वल होती है। सारी साइड्स जितनी भी साइड्स हैं वो एक तरह से क्या होती है, इक्वल होती है। हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू में बी सी इज इक्वल टू में डी सी और इज इक्वल टू में बेटा ए डी। ठीक है, बेसिकली हमें ये चीज प्रूफ करनी है। ठीक है, अब कैसे करेंगे, बहुत ध्यान सुनो। और देखो हम कुछ करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, यहाँ पे मान लेते हैं आपका सेंटर है, यहाँ पे आपके पास मान लेते हैं सेंटर है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब देखो ये देखो ध्यान से, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। ठीक है मैम, ए एक्सटर्नल पॉइंट है, से दो टेंजेंट पास हो रही है, एक क्या ए जी और एक क्या बेटा ए एच, ए जी और ए एच। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मैम, यहाँ पे हम प्रूफ करने जा रहे हैं, हम कह सकते हैं कि जो ए जी होगा वो मैम किसके इक्वल होगा, ए एच के इक्वल होगा, यस होगा, है ना। पहली चीज ये हुई, क्यों, ये आपको पूरी थ्योरम लिख के दिखानी पड़ेगी। ठीक है, ये आपका पहला पार्ट हो गया। ठीक है, अब एक बात बताओ, फिर से एक एक्सटर्नल पॉइंट है डी, यहाँ से दो टेंजेंट पास हो रहे हैं, एक डी ई और एक क्या बेटा डी एच। तो हम कह सकते हैं कि जो आपका डी ई होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, डी एच के। ठीक है, इसको हम सेकंड मान लेते हैं, इसको हमने सेकंड मान लिया। फिर से एक एक्सटर्नल पॉइंट है, अरे इससे भी दो टेंजेंट पास हो रही हैं, एक सी एफ और एक क्या सी ई, सी एफ और एक क्या सी ई। तो सी ई किसके बेटा इक्वल हो जाएगा, सी एफ के। तो ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन। क्या बात, इतनी बात क्लियर हो रही है, बहुत ध्यान से सुनते जाना। ठीक है, अब देखो बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, से दो टेंजेंट पास हो रही है, क्या बी जी इज इक्वल टू में बेटा क्या होगा, बी एफ होगा। ठीक है, इसको हम क्या मान लेते हैं, चौथी इक्वेशन मान लेते हैं, मान ली, यस मैम। अब एक काम करते हैं, हम करने वाले हैं यहाँ पे ऐड इक्वेशन, सारी इक्वेशन को प्लस कर दो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है वो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, जो राइट हैंड साइड वाला है वो राइट हैंड साइड ऐड होगा। ठीक है, तो करते जाओ, ए जी प्लस में बी ई डी ई, ठीक है डी ई प्लस में मैम सी ई और प्लस में मैम बी जी। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है। और ए एच प्लस में मैम डी एच प्लस में मैम सी एफ और प्लस में मैम बी एफ। ठीक है, क्लियर, यस मैम। अब ऐड करते हैं, कैसे ऐड करेंगे मैम, देखो ध्यान से, मैं पेयर बना रही हूँ, ए जी और बी जी, ए जी और बी जी। ठीक है, ये देखो ए जी प्लस बी जी क्या बना, क्या बना, ए बी बना मैम। ठीक है, डी ई प्लस में सी ई, डी ई प्लस में सी ई, डी ई प्लस में मैम सी ई, तो क्या बन गया मैम, डी सी बन गया। ठीक है, अब देखो एच प्लस डी एच, एच प्लस डी एच, ए एच प्लस डी एच क्या बना भाई, ए डी बना। बहुत ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, सी एफ प्लस बी एफ, सी एफ प्लस बी एफ क्या बना मैम, बी सी बन गया। ठीक है, अब मैम इसका क्या, ठीक है इतनी बात समझ आ गई, पहली इक्वेशन बन गई। अब एक बात बताओ, ए बी किसके इक्वल है, डी सी के। ठीक है, तो क्या हम डी सी की जगह ए बी रख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, कर दो। डी सी की जगह मैंने क्या रख दिया, ए बी रख दिया। ठीक है मैम, और एक बात बताओ, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के। तो क्या हम ए डी की जगह बी सी रख सकते हैं, रख सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी और प्लस में 2 टाइम्स ऑफ मैम क्या आ रहा है, बी सी आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ क्या आ रहा है, बी सी आ रहा है। ठीक है, तो देखो 2 से 2 गया, ए बी बेटा किसके इक्वल आ गया, बी सी, ए बी किसके इक्वल आ गया, बी सी के। अब एक बात बताओ, ए बी किसके इक्वल है, डी सी के भी तो इक्वल है, तो क्या इसको इक्वल में डी सी रख दें, यस मैम रख दो। और एक और बात बताओ, क्या मैम बी सी ए डी के इक्वल है, तो क्या हम इसको भी ए डी के इक्वल कर सकते हैं, यस मैम कर दो। तो देखो यार, यहाँ पे आपके पास चारों की चारों साइड्स इक्वल आ गई है, सो वी कैन से कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। क्लियर हो गई बात, तो यहाँ पे आप लिख देना हैंस प्रूव्ड। ठीक है, एक सेकेंड यार, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, हैंस प्रूव्ड आपको जरूर से लिख के आना है, ये बात आप ध्यान रखना, जहाँ पर भी प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे वहाँ पे हैंस प्रूव्ड लिख के आना है, क्योंकि इसके मार्क्स कट जाते हैं। क्लियर है बात, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना है, एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना, यहाँ पे आपको थ्योरम लिखनी है पूरी पूरी। ठीक है, कि जो आपका एक्सटर्नल पॉइंट होता है, इससे जो दो टेंजेंट पास होती है वो दोनों की दोनों क्या होती है, इक्वल हो जाती है। ठीक है, चलो तो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या होने वाला है। This is your next वाला question. Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribe a circle subtend the supplementary angle at the center of a circle. ठीक है, देखो भाई क्या बोलता है, सुनो ध्यान से। फिगर बनाती हूँ, फिगर बहुत प्यार से बनाते हैं। ठीक है, अच्छा रुको एक सेकेंड यार, कुछ एक सेकेंड
इसमें कुछ हो गया है, चलो ठीक है, हो गया भाई से। अब देखो क्या बोल रहा है, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है मैम, एक्सटर्नल पॉइंट है ना, एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे 2 टेंजेंट पास होती है यार, ये तो आपको पता ही है ना, ये तो आपको मैम पता ही है। यहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट है सपोज करो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक सेंटर है, यहाँ पे आपके पास रेडियस जा रही है, सेंटर से रेडियस जा रही है। अब बेसिकली हमें प्रूव करना है कि यहाँ पे ये वाला जो एंगल और इन दोनों का, ये दोनों जो एंगल है ये एक तरह से सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि इन दोनों का जो सम है वो कितना होने वाला है, 180 होने वाला है ना। कितना होने वाला है भाई, 180 होने वाला है। तो बेसिकली बस हमें ये प्रूव करना है कि आमने सामने वाला एंगल का सम क्या होगा, 180 होगा। मैं इनके नाम कर देती हूँ, ठीक है। चलो सबसे पहले प्रूफ लिखते हैं, क्या हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए ओ बी प्लस में मैम ए सी बी इज इक्वल टू में हमें क्या प्रूफ करना है, 180 प्रूव करना है। क्लियर है बात, ठीक है मैम, इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो ध्यान से हम क्या करने वाले हैं, ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, क्या दे रखा है, क्वाड्रिलेटरल। अब एक बात सोचो कि जो भी क्वाड्रिलेटरल होता है 4 साइड की फिगर होती है, ठीक है। अब उसमें जो चारों एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 होता है। तो हम ये काम कर सकते हैं कि चारों एंगल का सम कितना कर दे, 360 कर दे। यस मैम कर तो सकते हैं। तो हम कह देते हैं ए ओ सी, ठीक है, ओ ए सी, ठीक है, प्लस में मैम ए सी बी, ठीक है मैम, प्लस में ए सी बी, ठीक है, प्लस में कौन सा एंगल है, ए ओ बी, प्लस में मैम कौन सा एंगल है, ओ बी सी, कौन सा एंगल है, ओ बी सी, इक्वल में कितना आएगा, 360। एंगल सब प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, एक और क्वाड्रिलेटरल। अब देखो ध्यान से, एक और बात बताओ मुझे, एक और बात बताओ, क्या मैम बताएं, देखो ध्यान से, आपके पास ये रेडियस है, रेडियस अगर टेंजेंट के ऊपर गिरती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, ठीक है। रेडियस अगर टेंजेंट के ऊपर गिरती है तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो हम कह देते हैं यहाँ पे कि OA जो है वो परपेंडिकुलर होगा किसके ऊपर, AC के ऊपर। ऐसी OB जो परपेंडिकुलर होने वाला है किसके ऊपर होने वाला है, BC के ऊपर। क्यों होगा, 10.1 थ्योरम की हेल्प से, ठीक है। अब हम कहते हैं ये वाला एंगल 90 था तो यहाँ पे भी 90 लिख दो, ठीक है। AC भी आपको नहीं पता तो उसको ऐसे लिख दो, AOB भी आपको नहीं पता तो वैसे भी लिख दो, ठीक है। यहाँ पे एक C रह गया ना। अब एक बात देखो, OBC कितना था, 90 डिग्री, इक्वल में कितना आया, 360 डिग्री। यस मैम इतना तो समझ आ गया। 90 प्लस 90 180, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो प्लस का 180 हो जाके माइनस का हो जाएगा, तो 360 में से 180 माइनस कर दो और ये आ चुका है आपका आंसर। ये आ चुका है बेटा आपका आंसर, ठीक है। बताओ भाई क्या सभी बच्चों को क्लियर है, तो अच्छी बात है, अगर क्लियर है तो ठीक है। बस यार बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है ये सर्कल। अगर आपको थ्योरम और कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आते हैं ना तो आप सारी चीजें आराम से कर लोगे। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 टेंजेंट है TP एंड TQ, ठीक है। फिगर बनाते हैं, आ जाओ फिगर बनाते हैं। ये सर्कल है, ये आपके पास एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे 2 टेंजेंट पास हो रही है, ठीक है भाई, 2 टेंजेंट पास हो रही है। यहाँ पे आपके पास सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास सेंटर है, इस तरह से आपके पास सेंटर है, यहाँ पे आपके पास इस तरह से ये लाइन जा रही है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे TP और TQ है ना, ठीक है, T कॉमन है तो यहाँ पे P ले लो और यहाँ पे क्या ले लो, Q ले लो। फिर आगे बोल रखा है कि जो OPQ है, OPQ किसकी बात करी जा रही है, O, ठीक है, P और Q, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, इसको हटाओ, यहाँ से यहाँ पे तो सेंटर है आपका, ठीक है, यहाँ से हमने ये ज्वाइन करी, ठीक है। बोल रखा है कि वहां पे प्रूफ करने के लिए बोल रखा है कि जो आपका PTQ है, कौन सा एंगल बेटा, PTQ, ये वाला एंगल, इसके क्या है बेटा, यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, देखो ध्यान से, कौन सा एंगल मैम, PTQ इज इक्वल टू में किसकी करना है, 2 टाइम्स ऑफ OPQ के, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, बहुत ध्यान सुनते जाना, बहुत ही ईजी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगी। देखो सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, एक काम क्या करते हैं, हम कर लेते हैं लेट OPQ को ना हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, थीटा मान लिया, ठीक है मैम, थीटा मान लिया। अब क्यों माना, चलो वो इजी हो जाएगा ताकि हम बार बार ये ना लिखे OPQ ना लिखें, ठीक है। एक बात बताओ, छोटी सी बात बताओ, ये रेडियस है, रेडियस अगर टेंजेंट के ऊपर गिर रही है तो टोटल कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का, है ना। यहाँ पे आपके पास कौन सा एंगल है, OPT, है ना, कौन सा एंगल है मैम, OPT, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपके पास OPT जो है ना वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो इन दोनों एंगल को मैं लिख देती हूँ, किसके इक्वल, इसके इक्वल, OPQ प्लस में देखो ध्यान से देखो QPT, कौन सा, QPT, ठीक है। थीटा में समझना ये आपका Q है, ठीक है, मैं ऐसे बना देती हूँ, ठीक है। थीटा अंदर वाला है और Q है ना उसके बाहर वो निकल रही है, कंफ्यूज मत होना। OPT आपका 90 डिग्री है, ठीक है। OPQ आपका क्या है, OPQ को हमने क्या माना था मैम, थीटा माना था, तो उसको हमने थीटा लिख दिया, ठीक है। QPT आपको पता है, नहीं पता मैम, ठीक है, तो QPT को ऐसे ही रख दो, ठीक है। ये
क्या हुआ, प्लस का थीटा इधर आके माइनस का थीटा हो जाएगा। तो मतलब क्यू पी टी की जो वैल्यू आ गई बेटा वो कितनी आ गई, 90 माइनस थीटा। कितनी आ गई, 90 माइनस थीटा आ गई। चलो भाई इतनी बात तो क्लियर है। अभी क्यों आई है ये तो सुनो, देखो ध्यान से। अब एक और बात बताओ, चलो मैं यहाँ पे भी रेडियस ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। OP और OQ क्या इक्वल है, एक बात बताओ, OP जो है क्या वो OQ के इक्वल है, यस मैम। क्यों इक्वल है, रेड आई है, क्या है भाई, रेड आई है ना। इतनी बात तो आप सभी को पता है। तो मतलब हम कह सकते हैं अगर मान लो ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल होगा, ठीक है। कौन सा एंगल मैम, ये जो OPQ है वो किसके इक्वल होने वाला है, OQP के इक्वल होने वाला है, ठीक है भाई। मान लो अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। तो अगर मान लो बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो उसमें कि अगर मान लो ये आपका 90 माइनस थीटा आया था तो ऑब्वियस सी बात है ये भी तो कितना होने वाला है, 90 माइनस थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा, जैसे कि मैंने अभी बोला कि अगर मान लो ये आपका थीटा था तो ये भी आपका कितना था, थीटा। अपोजिट, अगर मान लो ट्राइंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये थीटा था पूरा कितना होता है 90, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आपके पास TQP, कौन सा, TQP भी आपका कितना आ गया, 90 माइनस थीटा आ गया, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात, ठीक है भाई। अब एक ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल बन रहा है, इन ट्राइंगल कौन सा मैम, PTQ, कौन सा, PTQ ट्राइंगल बन रहा है। तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो 180 डिग्री लिखो, सबसे पहले एंगल लिख देते हैं कौन कौन से हैं। ये आपके पास TPQ, ठीक है, प्लस में कौन सा है, PTQ, ठीक है, प्लस में मैम कौन सा है, PQT, प्लस में PQT इज इक्वल में कितना है, 180 डिग्री, ठीक है भाई। इतनी बात तो समझ आ गई। अब इनकी वैल्यूज लिखते हैं। TPQ कितना है, 90 माइनस थीटा, कितना है 90 माइनस थीटा। क्या PTQ पता है, नहीं पता मैम, ठीक है। PQT कितना है मैम, 90 माइनस थीटा, इक्वल में कितना आया, 180 आ गया। 90 प्लस 90 180, ठीक है। यहाँ आ गया 180 माइनस थीटा माइनस का 2 टाइम्स थीटा, प्लस में कितना आ गया, PTQ इज इक्वल में कितना आ गया, 180। बहुत ध्यान से जाओ, 180 से 180 क्या, माइनस का 2 थीटा है, कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। अब थीटा की वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू पुट करो। थीटा को हमने क्या माना था, थीटा को हमने क्या माना था, अरे रुको, ये थीटा था, ये आपका थीटा है, ठीक है। थीटा को बेटा हमने क्या माना था मैम, हमने माना था OPQ, ठीक है। तो क्या हमें यही प्रूव करना था, देखो ध्यान से, हैंस प्रूव्ड। देखो भाई ध्यान से, क्या हमें यही प्रूव करना था, यस मैम हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। दोबारा समझो, दोबारा से समझो, दोबारा से मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, इसको थीटा माना, ठीक है। पूरा आपका 90 होता है तो ये थीटा है तो ये ऑब्वियस सी बात है 90 माइनस थीटा। सेम ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। ये थीटा है तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा। फिर हमने इस ट्राइंगल को लिया, इस वाले ट्राइंगल को लिया, तीनों एंगल का सम होता है 180, तो 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा प्लस में PTQ करा, यहाँ से कैंसिल आउट करके यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया। अब बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या मैम थीटा लेना जरूरी है, नहीं बेटा ऐसे जरूरी नहीं कि थीटा ही लो, सिंपल ऐसे भी आपका हो सकता है, ठीक है। बस मैंने इसलिए लिया कि बार बार हम OPQ लिखेंगे, OPQ लिखेंगे, ये थीटा की जगह कुछ और भी ले सकते हो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जो मर्जी ले लो, ठीक है। समझ आ गई, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, इन द गिवन फिगर अ सर्कल इंस्क्राइब्ड बाय सर्कल टचेस इट्स साइड ABBC। ये आपके पास गिवन है, आपको क्या क्या गिवन है देखो, बहुत ध्यान से देखो। AB आपके पास 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई 12 सेंटीमीटर है। फिर आपके पास क्या गिवन है, BC आपके पास गिवन है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आपके पास AC गिवन है मैम 10 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, देखो भाई लेंथ ऑफ AD और BE और CF, ठीक है, ये फाइंड करना है। और तो भाई कुछ यहाँ पे हम करते हैं, लेट सी। देखो अगर मान लो ये आपका CF को मैंने x मान लिया, CF को हमने x मान लिया, अगर ये x है तो बेटा ये पूरा का पूरा कितना था 10 था, ये x है तो बेटा ये कितना हो जाएगा 10 माइनस x हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यस मैम हो जाएगा। अब क्या बोलते हैं, सुनो सुनो, और अगर मान लो ये 10 माइनस एक्स है तो ये भी 10 माइनस एक्स, एक काम करते हैं इसको हम y मान लेते हैं। क्या मान लिया मैंने, इसको y मान लिया। ये पूरा कितना था AB कितना था भाई आपके पास AB, एक सेकेंड, यहाँ पे जो AC है वो, हाँ ठीक है, AB आपके पास कितना है 12 है, तो अगर ये मान लो y है तो ये बेटा आपका कितना हो जाएगा 12 माइनस एक्स, है ना, ये हो जाएगा। अब ये आपका 12 माइनस एक्स है तो ये भी आपका 12 माइनस एक्स नहीं 12 माइनस वाई, 12 माइनस वाई, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है 12 माइनस वाई होगा। ये आपका x है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। देखो मैं आपको लिख के दिखाती हूँ यार, मुझे मालूम है नहीं समझ आ रहा होगा। देखो लेट हमने क्या करा है, CF को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, है ना।
अब एक बात बताओ, AC पूरा कितना है 10 है, AC आपका पूरा 10 है और AC में दो पार्ट डिवाइडेड है, एक AF और प्लस में CF, AF प्लस में बेटा कितना हो गया CF हो गया। AC आपके पास कितना है 10 है, ठीक है, AF आपको पता नहीं है, इसको आपने कितना माना x माना, ये प्लस का है इधर आके माइनस हो गया, मतलब AF आपका कितना आ गया 10 माइनस x आ गया, AF आपके पास कितना आ गया 10 माइनस x, ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है, इसको भी लेट कर लो और इसको भी लेट कर लो। हमने क्या करा है, लेट AD इज इक्वल टू में हमने क्या कर लिया है y कर लिया। सेम प्रोसेस में भी होने वाला है कि आपके पास AB है, ठीक है, AB है, AB में आपके पास दो चीजें, AD प्लस में क्या है DB है, यस मैम DB है, AB आपके पास 12 है, AD आपके पास y है, DB आपको पता नहीं है, प्लस का y इधर आके माइनस y हो जाएगा, तो DB की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 12 माइनस y। अब एक बात बताओ, CF किसके इक्वल होने वाला है CE के, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट पास होती है तो दोनों की दोनों टेंजेंट क्या होती है बेटा इक्वल होती हैं। अगर CF x है तो CE भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। सेम DB किसके इक्वल होने वाला है, बोलो भाई बोलो, DB किसके इक्वल होने वाला है, DB किसके इक्वल होने वाला है EB या BE के इक्वल होने वाला है, ठीक है। सेम वही पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट पास होंगे दोनों की दोनों क्या होंगी इक्वल होंगी। अगर आपके पास DB 12 माइनस y है तो BE भी बेटा आपके पास कितना हो जाएगा 12 माइनस y, ठीक है मैम, इतनी बात तो समझ आ गई। अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालते हैं, इक्वेशन बनाओ और काम खत्म कर दो। देखो सुनो बहुत ध्यान से, हम ये भी कह सकते हैं कि AF जो होगा वो किसके इक्वल होगा AD के इक्वल होगा, ठीक है। ये अगर 10 माइनस x है ये किसके इक्वल हो जाएगा y के, तो हम करेंगे इन दोनों को इक्वल। हम कहेंगे कि AF जो है वो किसके इक्वल होने वाला है AD के इक्वल होने वाला है। वहां पे है 10 माइनस x और यहाँ पे है y। पहली इक्वेशन बन गई कि नहीं बन गई, यस मैम बन गई। अब और सुनो और सुनो और सुनो और सुनो, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, या हम z की भी लेट कर ले, z भी लेट कर सकते हैं वैसे हम यहाँ पे, है ना। एक काम करते हैं z भी लेट कर लेते हैं, वो ईजी हो जाएगा क्या। पहली आपकी इक्वेशन ये बन गई है ना, पहली आपकी इक्वेशन ये बन गई। एक काम करो, इसको हटाओ, 12 माइनस वाई को हटाओ, ठीक है, इसको कोई यूज नहीं है। अब एक बात बताओ, BC का यूज करते हैं ना, BC का, क्योंकि यहाँ पे दूसरी इक्वेशन नहीं बनेगी, फिर BC का यूज करते हैं। BC आपके पास 8 है, कितनी है भाई 8 है, ये पूरी 8 है और ये मान लो x है, तो ये कितनी होगी, ये कितनी होगी 8 माइनस एक्स हो जाएगी, तो हम इसको 8 माइनस एक्स कर लेते हैं। कैसे होगी, इन्हीं सब का यूज करके होगी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इन दोनों को क्या हम इक्वल कर सकते हैं, यस मैम इक्वल कर सकते हैं कि यहाँ पे 8 माइनस एक्स, देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनते जाओ, क्या है मैम 8 माइनस एक्स इक्वल में 12 माइनस का y। समझ आ गई बात, ठीक है। अब इधर उधर कर दो, माइनस एक्स है प्लस y है, 12 में से 8 गया तो कितना आ गया 4, पहली ये दूसरी है, इसको प्लॉट करो, माइनस एक्स उधर है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y, मतलब ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको प्लॉट कर दो और यहाँ से आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी, यहाँ से 1 घटा, यहाँ से 14 आ गया, 7 2 जा 14, y की वैल्यू बेटा कितनी आ गई 7 आ गई। इस इक्वेशन में पुट कर दो तो ये आ जाएगा कितना, प्लस का है जरा क्या माइनस हो जाएगा, तो आपके पास x की वैल्यू बेटा कितनी आ गई है 3 आ चुकी है, x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। आपको क्या फाइंड करना था, AD फाइंड करना था, BE फाइंड करना था और CF फाइंड करना था। देखो 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 कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे। AD आपके पास कितना है, AD आपने y माना था, y कितना है आपके पास 7, तो AD आ चुका है आपके पास 7 सेंटीमीटर। समझ आई बात, ठीक है। और सुनो और सुनो, और आपको क्या फाइंड करना है, BE फाइंड करना है। BE कहाँ है, BE ये रहा, ठीक है। BE किसके इक्वल था, BE किसके इक्वल था, BD के इक्वल था, तो चलो इसको ही फाइंड कर लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 12 माइनस क्या करोगे 7 कर दोगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है। और क्या फाइंड करना था, CF फाइंड करना था। CF क्या था हमारे पास x इतना है आपके पास 3 आ गया, ठीक है। तो एक काम करती हूँ, जो जो यहाँ पे अनइम्पोर्टेंट सी चीज़ मुझे लग रही है ना उसको मैं हटा देती हूँ, यहाँ पर ही हटा दो, ठीक है, बस और कुछ तो है नहीं, बस और सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज योर ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन। समझ आए, यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन बनाने का काम था, बिल्कुल सिंपल सा है। एक बार फिर से मैं समझा देती हूँ, ये आपका x था तो ये 10 माइनस एक्स है, इन दोनों को इक्वल करा, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट पास होती है, दोनों की दोनों क्या होती है इक्वल होती है, ये इक्वल कर दिया। सेम प्रोसेस यहाँ पूरा 12 था, ये y था तो ये 12 माइनस y हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमने x लिया, ये x है तो ये भी x हो गया, पूरी 8 थी तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 8 माइनस एक्स। मैंने यहाँ पे 12 माइनस वाई इसलिए नहीं लिया ताकि हमारी दूसरी इक्वेशन बन जाए, इसलिए हमने 8 माइनस एक्स ले लिया। इन दोनों के इक्वल करा, दोनों इक्वेशन बनी, x और y आ गया, तो जो हमें चाहिए था वो हमने निकाल लिया, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर बोल रखा है एलोमर आर 2 पैरेलल टेंजेंट टू दी सर्कल विद सेंटर ओ टचिंग। मेन काम पड़ते हैं आपके पास, ये आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। क्या प्रूफ करना है, DOE जो है वो आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। आप कैसे करोगे, बहुत ध्यान से सुनते जाना। देखो भाई DOE ये वाला एंगल है, ठीक है। एक काम करती हूँ मैं, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करती हूँ। क्या कंस्ट्रक्शन करें मैम, इसको पहले मैंने यहाँ से ज्वाइन करा, ठीक है। अब यहाँ पे ना कुछ एंगल बनाते हैं, 1 2
3 और मैम 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रूफ करने का काम करते हैं। हम यहाँ पे दो ट्राइंगल लेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल DOA, ठीक है, DOA एंड DOC, ठीक है, इन दोनों को करते हैं कॉन्ग्रेंट। क्या करते हैं भाई, बोलो, कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट करो। कॉन्ग्रेंट कैसे करोगे, क्यों करेंगे, वो ही मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम कॉन्ग्रेंट करते हैं। कॉन्ग्रेंट के लिए तीन चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले देखो, DO कॉमन आ रहा है। DO इज इक्वल टू में क्या आ गया, DO आ गया मैम, क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना। चलो, कॉमन आ रहा है, ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ आ गई। अब कॉमन आ रहा है, और चीजें बताओ मैम, और भी तो चीजें बताओ। देखो यार, OA इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, OC, क्या है मैम, ये रेडाई ऑफ सेम सर्कल। रेडाई ऑफ सेम सर्कल, OA जो होगा वो किसके इक्वल होगा, OC के। क्यों, रेडाई है, ठीक है भाई, रेडाई है, ठीक है। और बताओ, और बताओ, और बताओ। अब यहाँ पे एक सर्कल की थ्योरम यूज होने वाली है। क्या, देखो ध्यान से, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक रेडियस है। रेडियस अगर मान लो टेंजेंट के ऊपर गिरती है तो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 90। सेम यहाँ पे रेडियस टेंजेंट के ऊपर गिरेगी तो 90 डिग्री एंगल बनाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि एंगल ए, कौन सा वाला, पूरा पूरा लिख देती हूँ मैं, OAD इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, OCD। कौन सा होगा भाई, OCD इज इक्वल टू में क्या होगा, 90 ईच। हो गई तीन चीजें, तो बाय 90 आ गया, तो बाय RH से हम क्या कह सकते हैं, ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। कौन सा, DOA इज कॉन्ग्रेंट टू बेटा DOC। हो गया कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंट में करा क्यों है आपने, देखो बहुत ध्यान से, जब हम कॉन्ग्रेंट करते हैं तो जो हमारे पास अनइक्वल साइड होती है और अनइक्वल एंगल होते हैं उनको हम इक्वल कर सकते हैं। तो बस बेसिकली हमने यही इक्वल करने के लिए हमने क्या करा है, इनको कॉन्ग्रेंट करा है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो आपका एंगल 1 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के। कैसे, बाय CPCT। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि एंगल 1 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 के। कैसे, बाय CPCT। ठीक है, अब ये कर क्यों रहे हैं मैम, बहुत ध्यान से शांति से सुनते रहो। अब सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं कि सिमिलरली इन दोनों ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं। अब ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक वर्ड लिखना है जो कि मैंने लिख दिया है, सिमिलरली करके आप क्या लिख सकते हो कि जो हमारा ट्राइंगल COE है इस कॉन्ग्रेंट टू किसके हो जाएगा, BOE के हो जाएगा। करके दिखाने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोसेस वही होना है, बस आपको वर्ड लिख देना सिमिलरली कि हाँ वो कॉन्ग्रेंट हो चुका है। कॉन्ग्रेंट हो गए तो अब हम फिर से यहाँ पे भी कर सकते हैं कि 3 को किसके इक्वल कर सकते हैं मैम, 4 के। 3 को किसके इक्वल कर देंगे, 4 के। कैसे, बाय CPCT। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, यस मैम समझ आ गई। अब देखो ध्यान से क्या करेंगे हम। अब एक बात बताइए, स्ट्रेट लाइन है, चारों एंगल का सम कितना होता है, 180। तो हम कहेंगे एंगल 1, 2 + 3 + 4 इक्वल में कितना आएगा, 180। क्यों आता है, लीनियर पेयर की वजह से। ठीक है, अब एक बात बताओ, हमें प्रूफ क्या करना था, हमें मैम ये प्रूफ करना था कि आपके पास जो DOE एंगल है वो कितने का है, 90 डिग्री का है ना, यही तो प्रूफ करना था। अब मुझे एक बात बताओ, DOE में कौन सा एंगल आ रहा है, अरे यार मैंने वो भी बता दिया, चलो कोई नहीं, 1 2 3 4। ठीक है, DOE की बात करते हैं, सिर्फ DOE की। देखो DOE वाला आपके पास एंगल है, इसमें आपके पास 2 और क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। क्या आ रहा है, 2 एंगल आ रहा है और 3 आ रहा है। मतलब अगर हम कह दें DOE को किससे रिप्लेस कर दें, 2 और 3 से रिप्लेस कर दें तो क्या काम चल जाएगा, यस मैम काम तो चल जाएगा, है ना। तो बस बेसिकली हमें यहाँ पे ना, यहाँ पे हमें क्या लाना है, सिर्फ 2 और 3 रहने देना। ये जो 1 4 है इसको रिप्लेस करना है 2 और 3 के फॉर्म में। समझ गए बात को, इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल करा था। अब देखो बहुत ध्यान सुनो, हम क्या करेंगे बेटा, 1 किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो क्या इस 1 की जगह हम 2 रख सकते हैं, यस मैम रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 को ऐसे रहने दो। 3 की जरूरत है, हाँ मैम जरूरत है। अब देखो 3 किसके इक्वल है, 4 के। तो क्या हम 4 की जगह क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं, रख दो। इक्वल में कितना है, 180। अब देखो कुछ 2 ये कितना है, एंगल 2 2 बार है तो हम इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। 3 भी 2 बार है तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 इक्वल में कितना आ गया, 180। 2 कॉमन आ रहा है, हाँ भाई कॉमन आ रहा है। तो क्या बचा, एंगल 2 प्लस में एंगल 3 इक्वल में कितना आ गया, 180। 2 से 180 गया, एंगल 2 प्लस में 3 किसके इक्वल आ गया, 90 के। और 2 + 3 को हम क्या लिख सकते हैं, DOE लिख सकते हैं। तो DOE इज इक्वल में कितना आ गया मैम, 90 आ गया। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा हैंस प्रूव्ड वाला काम। समझ आई बात, हमने यहाँ पे थोड़ा सा रिप्लेस कर दिया, बस यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करी 1 2 3 4 को, यहाँ पे हमने पूरा का पूरा प्रोसेस सिंप्लीफाई कर दिया है। ठीक है, चलो आ जाते हैं बेटा 9th क्वेश्चन पे और देखते हैं कैसा क्वेश्चन है ये। देखो यहाँ पे ना आपके पास 2 सर्कल है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है एक सर्कल के अंदर एक सर्कल। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल बना है। आओ देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसकी रेडियाई है 7 सेंटीमीटर, मतलब छोटे वाले सर्कल की 7 है और बड़े वाले सर्कल की R है। ठीक है, फिर बोल रखा है वहाँ पे, बोल भी रखा है कि जो R है वो सबसे बड़ा है 7 से। ठीक है, A chord of the largest circle of a length
आपके पास एक क्या है, कॉर्ड है जो कि दूसरे वाले सर्कल के लिए आपके पास टेंजेंट है। इसकी जो पूरी टोटल लेंथ है, पूरी जो टोटल लेंथ है वो बेटा कितनी है, 48 है। मतलब मान लो ये ए है, बी है, यहाँ पे मान लेते हैं सी है, यहाँ पे आपके पास सेंटर है, यहाँ पे इस तरह से कुछ दे रखा है, ठीक है। बड़े वाले सर्कल की मतलब ए बी की जो लेंथ है आपके पास वो कितनी है, 48 सेंटीमीटर है। यस मैम 48 सेंटीमीटर। अब आगे बोल रखा है टच इज द स्मॉलेस्ट सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। हमें क्या बतानी है, ये बताना है, मतलब क्या बताना है, ओ ए बताना है। ओ सी आपको गिवन है कितना मैम, 7 सेंटीमीटर। अब ये 9 थ्योरम है कि अगर मान लो आपके पास सेंटर से मतलब रेडियस अगर टेंजेंट के ऊपर या कॉर्ड के ऊपर अगर गिरती है तो वो बाइसेक्ट करती है ना। सुनो, रेडियस अगर कॉर्ड के ऊपर गिरती है तो वो क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। मतलब 48 AC अगर हम निकालेंगे तो 48 का हाफ कर देंगे। क्या AC अगर हमें निकालनी है, BC अगर हमें निकालनी है तो हम क्या कर देंगे, 48 का हाफ कर देंगे। मतलब ये भी 24 है और ये भी आपके पास कितनी है, 24। ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ आ गई। अब रेडियस टेंजेंट के ऊपर गिरी है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सामने वाला बेटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, है ना। बुक का क्वेश्चन है लेकिन बुक का यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे डिफरेंट था। वहाँ पे आपको रेडियस दी हुई थी, आपको AC निकालनी होती थी, मतलब AB निकालनी होती थी। यहाँ पे AB दी रखी है तो आपको यहाँ पे बड़ी वाली रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट वही लगता है, बस थोड़ा सा चेंज होके आ जाती है चीजें, ठीक है वही क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे वहाँ पे कुछ और फाइंड करना है, यहाँ पे कुछ और फाइंड करना है। समझ रहे हो बात को। तो इस तरह से क्वेश्चन चेंज थोड़ा सा हो सकता है। अब देखो क्या था, OC का होल स्क्वायर प्लस में क्या है, AC का होल स्क्वायर, ठीक है। OA आपको पता नहीं है, OC का होल स्क्वायर बेटा कितना है, ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर और प्लस में कितना है, 24 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 49 प्लस में 576, ऐड करो भाई, ऐड करो, ये आएगा 625। स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा अंडर रूट में। तो OA की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 25 आ चुकी है। मतलब R की वैल्यू बेटा आपके पास कितनी आ चुकी है, 25 सेंटीमीटर आ चुकी है। समझ गए बात को। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। द लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। देखो भाई अच्छा सा क्वेश्चन है, क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। इन द गिवन फिगर, ये आपके पास दे रखा है, जो हमें प्रूफ करना है वो पढ़ते हैं। AB प्लस CQ इज इक्वल टू AC प्लस में BQ। पहले पार्ट में ही करना है, फिर सेकंड पार्ट में ही करना है, ठीक है। पहले पार्ट की बारी आती है, पहले पार्ट को प्रूफ करते हैं हम। यहाँ पे LHS को पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, LHS को। आ जाओ, AB प्लस CQ, ठीक है। LHS को हमने यहाँ पे ले लिया। अब एक बात बताओ, मैं आपसे कुछ छोटी छोटी सी बातें मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। मैम क्या है वो छोटी छोटी सी बातें, आओ जरा देखो। एक बात बताओ, AB को क्या मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, मतलब AP प्लस में PB लिख सकती हूँ। यस मैम लिख दो, क्या ही दिक्कत है, क्या ही दिक्कत है। AP प्लस में क्या लिख दिया मैंने, PB लिख दिया, ठीक है। प्लस में CQ चल रहा है। अब एक बात बताओ, ठीक है, जो BP है वो किसके इक्वल है, PQ के इक्वल है। BP जो है बेटा वो किसके इक्वल है, BQ के इक्वल है, ठीक है भाई। तो CQ को ऐसे लिख रहे हैं। तो BP बोले या PB बोलो, बात एक ही है। PB जो है बेटा वो किसके इक्वल था आपका, BQ के इक्वल था। किसके इक्वल था, BQ के इक्वल था, ठीक है। इतनी बात लिख दी, यस मैम। अब एक बात बताओ, क्या हम PB की जगह BQ रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे BQ चाहिए। क्या चाहिए हमें, BQ चाहिए। तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे AP प्लस में क्या, BQ प्लस में CQ, ठीक है भाई। इतनी बात समझ आ गई, इतनी बात समझ आ गई। अब इनको ऐड करो, AP प्लस में PB, ठीक है। और कुछ और हो सकता है, यस मैम, और भी तो हो सकता है, और भी तो हो सकता है, यस मैम हो सकता है। क्या AP बेटा किसके इक्वल होगा, AR के। AP किसके इक्वल होगा, AR के। AP किसके इक्वल होगा, AR के। हो सकता है, यस मैम हो सकता है। तो लिखो यहाँ पे AP इज इक्वल में किसके हो सकता है, AR के। तो थोड़ा सा और रिप्लेस कर दो, है ना। AP की जगह क्या रख दो, AR रख दो, प्लस में BQ प्लस में बेटा क्या आ गया, CQ। हो गया। चलो अब आओ, अब देखो AR प्लस में CQ, AR प्लस में और भी हो सकता है, और भी हो सकता है। यहाँ पे तो बहुत सारी चीजें चेंजेस आ रही हैं, देख रहे हो, देख रहे हो। CR किसके इक्वल होगा, CQ के। मतलब सारी ही चीजें यहाँ पे चेंज हो गई हैं, सारी ही चीजें मैम यहाँ पे चेंज हो गई हैं। तो हम सबको चेंज करना पड़ेगा। मतलब हम डायरेक्टली यार इतना बड़े स्टेप क्यों लिखें, इतने सारे स्टेप क्यों लिखे, एक ही स्टेप में सारा काम कर देते हैं, है ना। सारे स्टेप एक ही काम, मतलब सारे काम एक ही स्टेप में कर देते हैं। देखो ध्यान से, हम सबको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे। AP किसके इक्वल करेंगे, AR के, ठीक है। प्लस में PB किसके इक्वल करा, BQ के, ठीक है। और CQ मैम किसके इक्वल करा, CR के। अब हो गया काम। अब कोई और चेंजेस है मैम, नहीं है भाई। अब देखो AR प्लस में CR, AR प्लस में CR क्या बनेगा, बोलो भाई, AC बनेगा, ठीक है। और प्लस में बेटा क्या है, BQ चल रहा है, BQ। अब देखो जो हमें चाहिए था वही हमारे पास आ गया है, ठीक है। ये मैंने इसलिए सारे चेंजेस करे हैं क्योंकि हमें चाहिए था मेन AC, ठीक है, इसलिए मैंने सबको चेंज कर दिया है। समझ आ गई, दोबारा समझाती हूँ। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे थ्योरम लगाई है,
कौन सी थ्योरम है मैम? ये एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट पास होती है, दोनों की दोनों टेंजेंट क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमने चेंजेस करे, ए पी को हमने क्या लिख दिया? ए आर लिख दिया, पी बी को हमने बी क्यू लिख दिया, सी क्यू को हमने क्या लिख दिया? सी आर लिख दिया। ठीक है, जब हमने चेंजेस करा ऐड करे तो ए सी प्लस में क्या आ गया? बी क्यू आ गया, मतलब एल एस एस इक्वल में क्या आ गया? आर एस एस आ गया। समझ गए? चलो अच्छी बात है, समझ गए। तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या कहता है? सेकंड पॉइंट क्या कहता है? यहीं कर दूं? यस मैम कर दूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल बेटा क्या है? एबीसी है। ठीक है, इक्वल किसके करना है? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी इनटू में आर। ट्राइंगल एबीसी क्या होता है बेटा? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लगाएंगे, जैसे भी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था ना, सेम वही प्रोसेस है। तीन ट्राइंगल लेंगे, वही काम करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसकी बात कर रहे हैं? एबीसी की। ठीक है, कौन कौन से ट्राइंगल आएंगे? ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका? एओबी का मैम, प्लस में एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका आएगा? एओसी का आएगा, प्लस में मैम एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका आएगा? बीओसी का आएगा, है ना भाई? यही आएगा क्या? यस मैम। चलो भाई, हाफ इंटू में बेस, सीधा डायरेक्टली लिख देती हूँ। एओबी की बेस क्या है बेटा? एबी है ना? एबी है। फिर इंटू में यहाँ पे आर दे रखी है, आपके पास आर की कोई वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पे हाइट जो है वो आपकी आर ही आ जाएगी। ठीक है, फिर एओसी की बात करते हैं, तो आपके पास बेस जो है वो क्या है? एसी है, और जो आपके पास हाइट है वो आपके पास क्या है? आर है। सेम यहाँ पे बात करो, बीओसी की बेस क्या है? बीसी, और हाइट क्या आपके पास? आर है। यहाँ से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, हाफ कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है? आर कॉमन आ रहा है। बचा क्या? ए बी प्लस ए सी और प्लस में बी सी। देखो यार बहुत ध्यान से देखो, यहाँ आ गया हाफ और इंटू में आर। ये क्या आ रहा है? सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होता है? कि सारी साइड, तीनों साइड का प्लस कर दो। दिस इज योर पेरीमीटर। ए बी ए सी और बी सी तीनों साइड का प्लस है, तो यहाँ पे लिख दो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। है कि नहीं है? तो इक्वल में किसके आ गया? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके आ गया? ए बी सी के। और यही तो हमें प्रूव करना था मैम, यही तो हमें प्रूव करना था, और ये आपका प्रूफ आ चुका है। देखो भाई, बस यहाँ पे आर इधर लगा लो, इधर लगा लो, मल्टीप्लाई में तो है, क्या फर्क पड़ता है ना? हो गया सिंपल सी चीज़। देखो दिखने में हार्ड लगते हैं ऐसे क्वेश्चन, लेकिन होते हार्ड नहीं है ना? तो आई होप सारे क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। समझ आ गए तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट में थम्स अप लिख देना कि मैम हाँ, और भी बोल देना कि मैम हाँ हमें समझ आ गए। अगर कोई भी ज़रा सी भी दिक्कत आती है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है, किसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, या किसके हम कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।